हेलो दोस्तों, मैं राज और आप लोग को नमस्कार करता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा प्रेस्टीज कंपनी के इंडक्शन कुकटॉप के ऊपर में। दोस्तों मेरे पास एक मैकेनिक भाई इंडक्शन लेके आए हैं बनवाने के लिए। तो उसमें प्रॉब्लम था कि आईजीबीटी खराब था और आईजीबीटी लगाने के बाद मेटल को सेंस नहीं कर रहा था। उन्होंने इंडक्शन कुकटॉप का जो मेन कंपोनेंट होता है सभी को उन्होंने चेंज करके देख लिया है और उन्होंने खुद बोला कि भैया टाइम निकाल के वीडियो जरूर बताना कि हमको पता चले कि हमारी मिस्टेक कहाँ पे थी। ओके, तो दोस्तों बहुत मुश्किल में टाइम निकाल के मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे। सबसे पहले तो ये प्रेस्टीज मॉडल है दोस्तों। यहाँ पे अभी यहाँ पे सबसे पहले देखिए उन्होंने क्या क्या बदला है। सबसे पहले आईजीबीटी खराब था, आईजीबीटी को लगा दिया। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, आईजीबीटी खराब था, आईजीबीटी को लगा दिया। आईजीबीटी लगाने के बाद मेटल को सेंस नहीं कर रहा था। फिर अब मेटल को सेंस नहीं कर रहा है, डिस्प्ले में E0 आ रहा है। मैं प्रैक्टिकली आपको बता दूंगा। उन्होंने दोनों कैपेसिटर को लगा के देख डाला है। यहाँ पे ध्यान देंगे तो जो कॉइल का इनपुट और कॉइल का आउटपुट, यहाँ पे जो 330 वोल्ट होती है, जो ये रेजिस्टेंस पे हो के डिवाइडर बन के वोल्टेज को ड्रॉप करके माइक्रो कंट्रोलर के 2 पिन को दिया जाता है कि यहाँ पे कितना वोल्टेज है करके। ओके, तो उन्होंने दोनों रेजिस्टेंस को चेंज किया। दूसरी दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो जो ये न्यूट्रल और लाइन से जो हमारा AC वोल्टेज आता है, जो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज होता है, उसके लिए यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस लगी हुई है। 330 के 820 किलो ओम, 820 किलो ओम। ये इन्होंने वो भी रेजिस्टेंस को भी चेंज करके देख डाला है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देंगे। फिर उन्होंने ये बताया कि उन्होंने 2 बार, जैसे आईजीबीटी होता है, आईजीबीटी को गेट को फायर कौन करता है? एक गेट ड्राइवर को कंट्रोल कौन करता है? माइक्रो कंट्रोलर। ओके, और गेट ड्राइवर को खुराक कहाँ से आता है? पावर सप्लाई से। ओके, तो उन्होंने ये बताया कि एक गेट ड्राइवर में टोटल 3 ट्रांजिस्टर लगे थे। तीनों ट्रांजिस्टर को क्या किए दोस्तों? 2 बार, वैसा लगता है दोस्तों 2 बार उन्होंने चेंज किया। उनको लगा कि कहीं खराब हो सकता है। देखिए आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पास अगर आपका गुरु है, गुरु हम इसको मानते हैं, ये आपका मेन गुरु है। अगर आपके पास में ये मल्टीमीटर है तो मल्टीमीटर से दोस्तों आप कोई भी कंपोनेंट को निकालो। ओके, पहले उसको चेक करो। अगर आपको लगता है कि खराब है तभी नया लगाओ। अगर आपको लगता है कि मल्टीमीटर से चेकिंग में सही बताता है तो आप उसको अंधविश्वास जैसे चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी चेंज किए, फिर दोबारा चेंज करने का कोई मतलब ही नहीं है। अब दोस्तों सबसे पहले आपको ये बताने वाला हूँ कि देखिए अगर मान लो आईजीबीटी खराब होता है, आईजीबीटी खराब होने के बाद में ड्राइव सेक्शन में जो ट्रांजिस्टर लगता है, रेजिस्टेंस लगता है, तो अगर आपको कंफर्म करना है कि भैया ये ड्राइव सेक्शन में हमारा सही है कि नहीं है, इसके साथ में रेजिस्टेंस भी लगता है। देखेंगे 1 2 3 ट्रांजिस्टर हो गया, 1 2 3 4 रेजिस्टेंस हो गए, एक यहाँ पे 41-48 का डायोड हो गया। तो भैया हो सकता है ट्रांजिस्टर आपका ठीक हो सकता है 41-48 का डायोड शॉर्टिंग हो सकता है आपका समझ लो ये आपका जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे 120 ओम का, ये आपका समझ लो 220 ओम का ये रेजिस्टेंस आपका ओपन हो। तो सबसे पहले आप कंफर्म करने के लिए देखिए क्या करना होता है, आपको मैं बताऊंगा एकदम सिंपल सा मेथड। ओके, वीडियो को आप देखोगे तो आसानी से समझ जाओगे। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एक वायर का टुकड़ा लेना है, ठीक है, और एक चीज़ देखना है। ये देखिए तो छोटा सा पीसीबी है दोस्तों, डीप में सभी कंपोनेंट लगी है। और यहाँ पे ड्राइव सेक्शन में कितने ट्रांजिस्टर हैं? 3 ट्रांजिस्टर है। या आपका समझ लो पीसीबी डीप हो या एसएमडी हो। ड्राइव सेक्शन में दोस्तों एसएमडी में ट्रांजिस्टर हो या डीप में हो, यहाँ पे आपको देखना है 3 लगा है या 4 लगा है। अगर 3 लगा होगा तो समझ लो जो माइक्रो कंट्रोलर है, जो माइक्रो कंट्रोलर इसको जो ड्राइव आएगा वो निगेटिव आएगा। ओके, अब निगेटिव आएगा तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 2 NPN होता है, 1 PNP होता है। तो NPN ट्रांजिस्टर पे, जैसे पहला ट्रांजिस्टर ये है ना, तो इसके बेस पे एक निगेटिव आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे आपका 200 ओम का रेजिस्टेंस है। उसके बाद यहाँ पे 10 के लगा होगा, 10 के दोस्तों 18 वोल्ट से होगा। उसके बाद यहाँ पे 200 ओम का रेजिस्टेंस है। ओके, तो मतलब दोस्तों यहाँ से क्या पल्स निकलेगा? निगेटिव पल्स निकलेगा। अब हमको कंफर्म करना है तो आपको वायर का टुकड़ा लेना है। वायर का टुकड़ा लेने के बाद में आपको क्या करना है, पहले कॉइल का पॉइंट को ओपन कर दो। जैसे कॉइल का पॉइंट है, किसी एक पॉइंट को ओपन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओपन करने का मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको आगे चल के बताऊंगा क्यों ओपन करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे दोस्तों क्या करता हूँ, कॉइल का पॉइंट को ओपन कर देता हूँ। अब दोस्तों मैंने कॉइल का पॉइंट को ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद एक वायर का टुकड़ा लेना है आपको। वायर का टुकड़ा लेने के बाद अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे निगेटिव पे, यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे मैं निगेटिव से क्या करता हूँ, लगा देता हूँ। आपको निगेटिव ध्यान देना है कि निगेटिव से ही जोड़ना है। दूसरे पॉइंट को आपको क्या करना है,
जो ट्रांजिस्टर का बेस है, अब समझोगे कैसे, कौन किस पे पल्स आ रहा है। तो देखिए ये यहाँ पे देखेंगे तो ये ट्रांजिस्टर का बेस है, यहाँ से यहाँ 200 ओम का रेजिस्टेंस लगा है और यहाँ से दोस्तों एक 10K का रेजिस्टेंस है। ओके, यहाँ पे पुल अप किया हुआ है, 200 का रेजिस्टेंस, 200 ओम का रेजिस्टेंस है। और यहाँ से दोस्तों ए वाला पॉइंट को आप ध्यान देना, जैसे ए वाला पॉइंट को, तो ए वाला ट्रैक यहाँ होते हुए सीधे इस पिन पे आ रहा है। ओके, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, सीधे बेस को आपको ग्राउंड करना है। याद रखना दोस्तों, आपको ग्राउंड ही करना है। ओके, तो पहले आप ग्राउंड को सोल्डिंग कर दो, उसके बाद इसको बेस को ग्राउंड करो। अब इसको बेस को ग्राउंड कर दिए। बेस को ग्राउंड करने के बाद आपको क्या करना होता है, आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे आप सप्लाई देंगे। कैसे, इसको आप सप्लाई दो। सप्लाई देने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान देना। सबसे पहले जो आपका गेट ड्राइवर होता है उसको 18 वोल्ट आता है पावर सप्लाई से। तो कहाँ पे आता है, तो किसी ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे आता है। ठीक है, यहाँ पे किसी एक ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे आएगा। ओके, तो आपको कंफर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आप निगेटिव रख लो और 18 वोल्ट यहाँ पे चेक कर लो कलेक्टर पे, यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे 19 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, देखो देख सकते हैं कितना वोल्ट आ रहा है, 19 वोल्ट आ रहा है। अब यहाँ पे जब आपका 19 वोल्ट आएगा, ओके, यहाँ पे जब आपका 19 वोल्ट आएगा मतलब ये ड्राइव सेक्शन में हमारा सप्लाई आ रहा है। अब IGBT को गेट पे चेक करना है कि यहाँ पे आपका 17 से 18 वोल्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना वोल्ट है, 4 वोल्ट है। ओके, अब क्यों होना चाहिए, जब यहाँ पे आपने क्या किया कि एक वायर को, इसको बेस को निगेटिव कर दिया, मतलब समझ लो निगेटिव पल्स आता है तो निगेटिव आपने डाल दिया, तो यहाँ पे 18 वोल्ट का पल्स आता है। लेकिन यहाँ पे पल्स नहीं आएगा, डायरेक्ट आपका क्या आएगा, 18 वोल्ट आएगा। कंफर्म करने के लिए तो यहाँ पे देखेंगे तो नहीं आ रहा है। अब क्यों नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ समझना है कि यहाँ पे दोस्तों नहीं आने का कारण है कि आपका ड्राइव सेक्शन में प्रॉब्लम है। ट्रांजिस्टर को उन्होंने 3 बार चेंज किया। 3 बार चेंज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे रेजिस्टेंस को हो सकता है चेक नहीं किया हो, या सकता है डायोड को चेक नहीं किया हो, या 48-48। बट अगर ये डायोड शॉर्ट होती है तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ का जो रेजिस्टेंस है, जो 18 वोल्ट वाला रेजिस्टेंस है, वो बार बार ओपन होता है या जलता है। तो हम सबसे पहले ये वाला जो वायर है इसको हम बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकालने के बाद हम एक एक करके कंपोनेंट को चेक करेंगे। ट्रांजिस्टर को दोस्तों चेक कर लिए हैं, तो ट्रांजिस्टर को भी पहले चेक करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। रेजिस्टेंस आपका ओपन है कि सही है, ये आपका रेजिस्टेंस ठीक है 200 ओम का। ये रेजिस्टेंस से अगर कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका ये भी चेक करना होगा, गेट रेजिस्टेंस है। अगर ये भी कभी कभी ओपन हो जाता है तो वहाँ पे नहीं जाएगा, ये भी आपका सही है 20 ओम का। ओके, अब यहाँ पे चेक करेंगे, ये 10K के रेजिस्टेंस को चेक कर लेते हैं। ये 10K का रेजिस्टेंस भी सही है। ये आपका 2K का रेजिस्टेंस को चेक करेंगे, ये 2K का रेजिस्टेंस ओपन है। यहाँ पे आप मीटर पे फोकस करेंगे, देखेंगे तो 3.2 लेकिन मेगा ओम में आ रहा है ना, ये 2K का बताना चाहिए तो मेगा में आ रहा है। इसको कंफर्म करेंगे, पहले एक बार ओपन कर लेते हैं बाहर निकाल के। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों कोई सा भी कंपोनेंट हो बाहर निकाल के कंफर्म चेक होता है ऐसे। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे रेजिस्टेंस को, तो आप देखेंगे यहाँ पे रेजिस्टेंस ओपन है। ओके, एक रेजिस्टेंस ओपन हो गया है और ट्रांजिस्टर को आप चेंज करते जाओगे। प्रॉब्लम मान लो कहीं का हो, अगर प्रॉब्लम नहीं मिलता है तो अगर उसको बार बार कंपोनेंट को चेंज करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। पहले आपको स्टेप बाय स्टेप, आपके पास मल्टीमीटर है तो आप एक एक करके चेक करो। ये नहीं कि ट्रांजिस्टर ही ख़राब होता है, हो सकता है ट्रांजिस्टर ख़राब हुआ होगा तो रेजिस्टेंस भी ओपन हो गया होगा, या हो सकता है कहीं रेजिस्टेंस सिर्फ ओपन हुआ होगा, IGBT भी ख़राब नहीं हो तो IGBT बदलने का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लगा देता हूँ रेजिस्टेंस। उसके बाद हम आपको फिर से दिखाऊंगा प्रैक्टिकली करके, जैसे पहले मैं किया था ना, फिर से दिखाऊंगा कि आपको लगे कि हाँ सही रहेगा। तो यहाँ पे वोल्टेज आता है, फिर से आपको क्या करना है, ग्राउंड। देखिए दोस्तों, एक बार अच्छे से देख लो, ग्राउंड में ही लगाना है। कहीं और लगाओगे तो आपका PCB का सत्यानाश हो जाएगा, दोबारा रिपेयर होने के लिए चांस ही नहीं बचेगा कि आप रिपेयर करोगे। ग्राउंड के साथ तो पता चला पॉजिटिव में लगा दिए, 330 वोल्ट गया, माइक्रो कंट्रोलर ख़त्म। सप्लाई दिए, सप्लाई देने के बाद अब यहाँ पे सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे अब आ गया 18 वोल्ट, पहले नहीं आ रहा था। ठीक है, अब 18 वोल्ट आ गया तो 100% मेटल को सेंस करेगा। अब वायर को, ये देखिए क्वाइल वाला जो वायर का ओपन करने का कारण क्या था, अगर मैं ओपन नहीं करूँगा तो आपका सीरीज बल्ब जलेगा, सीरीज में रहेगा। तो क्यों, क्योंकि भाई IGBT को गेट पे जब 18 वोल्ट आएगा तो क्या होगा, एमीटर टू क्या होगा, यहाँ पे कलेक्टर आपस में चिपक जाएंगे। आपस में चिपकेंगे तो क्या होगा, शॉर्टिंग बनेगा, क्योंकि तो पल्स तो आ नहीं रहा है। शॉर्टिंग बनेगा तो क्या होगा, आपका IGBT शॉर्ट हो जाएगा। सीरीज में रहेगा तो सीरीज बल्ब जलेगा।
तो इसी की वजह से दोस्तों कॉइल का पॉइंट को ओपन कर दो, क्योंकि IGBT कलेक्टर पे 330 वोल्ट आएगा ही नहीं तो कुछ होगा भी नहीं। तो मैंने यहाँ पे ओपन इसलिए किया था, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकाल देते हैं और एक बार आपको दिखा भी देता हूँ कि मेटल अब सेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सेंस करना चाहिए और कोई प्रॉब्लम ना हो, IGBT सही होगा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों देख सकते हैं, तो हम इसके ऊपर मेटल रखेंगे तो मेटल को बकायदा यहाँ पे सेंस करेगा और सीरीज बल्ब भी यहाँ पे जल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, तो मतलब मेटल को सेंस कर रहा है, पहले सेंस नहीं कर रहा था, तो एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। तो दोस्तों अगर आपको घर बैठे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है, आपको अगर मंगानी है तो कैसे ऑर्डर करें, तो सबसे पहले गूगल में जाना है www.rajinduction.com पे। वहाँ पे दोस्तों बहुत सारे कंपोनेंट अवेलेबल हो जाएंगे। अब उसको ऑर्डर कैसे करना है, खरीदना कैसे है, तो कुछ नहीं करना है, वहाँ पे जाएंगे IGBT पे और IGBT का जैसे ओपन होगा तो यहाँ पे दोस्तों बाई व्हाट्सएप का ऑप्शन आएगा, उसको एक बार क्लिक करना है और सीधे मेरे व्हाट्सएप से कनेक्ट हो जाएंगे। आपको जितना पीस चाहिए वहाँ पे दोस्तों आपको क्वांटिटी डालनी है, उसके बाद दोस्तों एक कोटेशन मिलेगा और उसके हिसाब से आपको पे करनी है। 7 से 10 दिन के अंदर में आपको घर बैठे कंपोनेंट मिल जाएगा। अगर मेरे ऊपर विश्वास है दोस्तों तो आपको पहले पे करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर दोस्तों।